अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को इम्पल्स समझाऊंगा कि इम्पल्स होता क्या है। ठीक है, इम्पल्स कहने का मतलब क्या है कि इम्पल्स रिसीव ड्यूरिंग एन इम्पैक्ट is defined as the product of average force acting during the impact and the time for which the force lasts. It is equal to total change in momentum produced during the impact. कहने का मतलब क्या है, इम्पैक्ट मतलब कोई घटना घट रही है, जैसे बैट और बॉल, बैट से आप बॉल को स्ट्राइक कर रहे हैं, तो जब वो कोलिजन हो रहा है बैट और बॉल के बीच में, उसको कहते हैं इम्पैक्ट। ठीक है, तो उसी समय इम्पल्स प्रोड्यूस होता है। तो इम्पल्स एक्चुअल में है क्या, इम्पल्स जो है वो एक प्रोडक्ट है एवरेज फोर्स और टाइम का, मतलब जितने टाइम तक वो फोर्स लास्ट कर रहा है। ठीक है ना, ड्यूरिंग द इम्पैक्ट, उस कॉलिजन के समय में, उस घटना के समय में। जैसे मान लीजिए बैट और बॉल आपस में टकराया, तो जब बैट और बॉल आपस में टकराया तो बैट ने कितना एवरेज फोर्स ड्यूरिंग कॉलिजन, टकराने के समय में जितना फोर्स लगाया और जितने देर तक, जितने टाइम तक वो आपस में कोलाइड किया, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसी को इम्पल्स कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है। ये इम्पल्स दूसरे शब्दों में कहें तो टोटल चेंज इन मोमेंटम प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इम्पैक्ट है। मतलब इम्पैक्ट कहने का मतलब चेंज इन मोमेंटम से भी है। इसको हम लोग फॉर्मूला के तौर पर समझते हैं। देखिए न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन होता है ना, और एक्सेलेरेशन मतलब वी माइनस यू अपॉन टी। तो यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें फोर्स इंटू टाइम, फोर्स इंटू टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स कह रहे हैं। अभी तो बताया ना, फोर्स मतलब एवरेज फोर्स और टाइम दोनों के प्रोडक्ट को ही इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इम्पल्स है। और दूसरे शब्दों में कहें तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम भी है, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी है, मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, एम मास है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, एम मास। तो चेंज इन मोमेंटम जो है उसको भी हम लोग इम्पल्स ही कहेंगे। तो इम्पल्स होता क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। ठीक है, और क्या है, और इट इज़ इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम भी है। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इम्पल्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और चेंज इन मोमेंटम भी है न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, डायमेंशन का फॉर्मूला, फोर्स का जो भी डायमेंशन है उसमें टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी टू दी पावर माइनस टू और इंटू टी। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके पावर 1 है प्लस 1 है, तो इसे सॉल्व करके क्या आ जाएगा, एम एल टी टू माइनस 1 हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, ऐसा यूनिट वही केजी मीटर पर सेकेंड, मास और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, यही तो मोमेंटम है, डेल्टा एम भी, मतलब चेंज इन मोमेंटम। ठीक है ना, और सीजीएस सिस्टम में ग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अब देखो ये इम्पल्स तो समझ में आ गया होगा। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसको नोट डाउन कर लेंगे आप लोग, फेयर कॉपी में इसे याद करेंगे, तैयार करेंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, इसे समझ लीजिए। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना, कोई भी एक्शन होती है तो उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो रही है, और एक्शन और रिएक्शन जो है वो दो अलग अलग बॉडी पर होता है। जैसे मान लो ये पेंसिल है, ये बुक के ऊपर रखा हुआ है, तो पेंसिल का अपना एक वेट है जो कि इस बुक के ऊपर अप्लाई कर रहा है, तो उसे कहते हैं एक्शन। वेट जो हो रहा है उसे एक्शन कह रहे हैं, और इसके अपोजिट में एक रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो एक्शन और रिएक्शन जो है दोनों एक फोर्स है, इन दोनों के बीच में कोई टाइम लैग नहीं होती है। टाइम लैग कहने का मतलब बिल्कुल इंस्टेंट है, उसी क्षण जिधर एक्शन लगेगा उधर ही रिएक्शन होगा। ना तो ये कॉज एंड इफेक्ट है, मतलब ऐसा नहीं कि हमने कॉज किया तो उसका एक इफेक्ट मिला हमें, ऐसा भी नहीं है। ठीक है ना, तो क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ की फोर्स जो लगेगा वो दो बॉडी के ऊपर लगेगा। मान लो ये पेंसिल ए है और ये बुक बी है, तो ए ने बुक के ऊपर फोर्स लगाया एफ फोर्स, तो बी भी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है एफ फोर्स, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। ठीक है ना, मतलब एक डाउनवर्ड फोर्स है तो एक अपवर्ड फोर्स है, इक्वल एंड अपोजिट कहने का मतलब। ठीक है ना, तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बस ये दो टॉपिक आज मैंने करवा दिए हैं, इसे आप लोग तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।